कल इंटरपोल की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, जिसमें 193 मुल्कों के लोग बैठे थे। पाकिस्तान की भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर आए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में स्पीच की और उसमें ये कहा कि दुनिया को टेररिज्म से जान छुड़ानी होगी और टेररिज्म के बगैर हमें चलना होगा वगैरह वगैरह। और वो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो बेशर्मों की तरह बैठा। पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ करा नहीं रहे इसको लेकर। साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने वही कहा, नाम नहीं लिया, पर वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इशारे एक ही तरफ जा रहे थे, सब कैमरा एक ही तरफ फोकस हो रहे थे। तो अब ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी किसी को सात पर्दों के पीछे रख। मेरा एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वैसे वो बड़े आराम से वो ये कह सकते थे कि दाऊद इब्राहिम ये कौन साहब है, मुझे याद नहीं आ रहा। या वो ये कह सकते थे हाफिज़ सईद, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि देखें ये कौन है, मसूद अजहर हैं शायद वो, कि जिनको हमने मुतालबा किया अफ़गानिस्तान से कि वो उधर हैं और उनको वापस किया जाए, यानी ये कि भेजा जाए पाकिस्तान, हवाले किया जाए पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो अपने अंदर ही ढूंढें आप। नई दिल्ली में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की कल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की बकिया उघेड़ कर रख दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के वांटेड आतंकियों को लौटाए, भारत में आतंकवाद बंद करे, नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या है पाकिस्तान मीडिया में इसकी चर्चा, सुनते हैं। कल इंटरपोल की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, जिसमें 193 मुल्कों के लोग बैठे थे। पाकिस्तान की भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर आए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में स्पीच की और उसमें ये कहा कि दुनिया को टेररिज्म से जान छुड़ानी होगी और टेररिज्म के बगैर हमें चलना होगा वगैरह वगैरह। और वो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो बेशर्मों की तरह बैठा रहा, क्योंकि उनके पास क्या वो होगा। तो उनसे जर्नलिस्टों ने सवाल किए, जिसमें एक ने सवाल किया कि आप ये तकरीर सुन रहे थे कि टेररिज्म से जान छुड़ानी है, तो आप क्या दाऊद इब्राहिम और हाफिज़ सईद को भारत के हवाले कर रहे हैं? तो वो यूँ करके चुप, मैं नहीं बोल सकता इस पर। तो भाई साहब ये बोल भी नहीं सकते, इसलिए कि टेररिज्म तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ करा नहीं रहे इसको लेकर। साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अभी ये लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो उनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। ये बर्मिंगम में दंगा हुआ जो उसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है।
अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो कुछ, किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते ना पंजाबी में कहते मैंने तेन वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं भाई, वो वाली बात कर दी। पर देखिए सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। अब आपने बात की आरजू जी प्रॉपर चैनल की। आरजू जी चैनलें बन बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई। कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोभाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके ना उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वैसे वो बड़े आराम से वो ये कह सकते थे कि दाऊद इब्राहिम ये कौन साहब है, मुझे याद नहीं आ रहा। या वो ये कह सकते थे हाफिज़ सईद, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि देखें ये कौन है, मसूद अजहर हैं शायद वो, कि जिनको हमने मुतालबा किया अफ़गानिस्तान से कि वो उधर हैं और उनको वापस किया जाए, यानी ये कि भेजा जाए पाकिस्तान, हवाले किया जाए पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो अपने अंदर ही ढूंढें आप। तो अब वो ये कह सकते थे कि हम तो खुद अफ़गानिस्तान से कहते फिर रहे हैं कि इस तरह के जो हैं ये लोग, इनको हमारे हवाले किया जाए। या ये कि हम तो ढूंढते फिरते हैं, तलाश कर कर के थक जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं, छुप जाते हैं कहीं और। वैसे भी देखें ना, हम तो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के दौरान सारे जो दहशतगर्द थे वो उधर चले जाते थे और फिर वो भाग के इधर भी आ जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। अच्छा, फिर अब एक मरतबा फिर स्वात में जो है वो कहा जा रहा है इसी तरह का सिलसिला जो है वो कोई शुरू हुआ है। लेकिन बड़ी आसानी से कह सकते थे, जवाब दे देते वो। अब वो कहते हैं कि इतने मासूम लग रहे हैं, यानी आप ये देखें कि वो इतने मासूम लग रहे हैं और फिर भी जर्नलिस्ट ने कैसा उनसे कड़ा सवाल कर लिया। नहीं करना चाहिए था, हम तो ये कहते हैं, लेकिन वो बहुत मासूमियत से जवाब दे सकते थे। देखें, हमारा इस किस्म के किसी किस्से से ना कोई ताल्लुक़ है, ना हमारा नाम ऐसी किसी चीज़ से कभी जुड़ा हुआ है। दहशतगर्दी है क्या भला, हम तो जानते ही नहीं कि दहशतगर्दी क्या है। लेकिन बहरहाल ये सबसे अच्छा जवाब था जो उन्होंने दिया, दैट इज़ दी बेस्ट आंसर, कि वो खामोश रहे। अच्छा, वो इसके अलावा क्या कर सकते थे। फिर एक और बात ये भी कि देखिए, ये जो मीटिंग है ये जिस हवाले से हो रही है मैंने आपको बता दिया, तो क्या इस तरह का सवाल वहाँ पर करना चाहिए? दुनिया के नामी गिरामी टेररिस्ट अबू जुबैदा, अबू फरज अल-लीबी, खालिद उमर शेख, ऐमन अल जवाहिरी, मुल्ला उमर, और मतलब सारे जितने बड़े बड़े नामी टेररिस्ट या तो मारे गए या पकड़े गए पाकिस्तान से। आज के दौर के सबसे बड़े नामी गिरामी टेररिस्ट, जिनको यूएन भी टेररिस्ट कहता है, जिनको यूनाइटेड नेशंस की FBI की वेबसाइट पर टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, कौन है? दाऊद इब्राहिम, हाफिज शेख, मसूद अजहर, लखवी, झंगवी, जितने नामी गिरामी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के पास हैं। अभी FATF की टीम आई थी सितंबर में, तो उनको दिखाने के लिए हाफिज सईद को 2 दिन के लिए जेल में भेज दिया। वो भी जो 1 घंटा वो जेल का दौरा करने आए तो उसको जेल की कोठरी में बिठाया था, वरना तो जेलर के कमरे में बैठा था, जेलर सामने अदब बना के खड़ा था। टेररिस्ट तो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट पोजीशन होल्डर हैं। उनकी मतलब सोसाइटी में भी, सोसाइटी इतनी गंदी हो गई है कि सोसाइटी में भी इनको एज ए हीरो। सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफिज सईद को भी प्रोटेक्शन दी गई है और बाकी लोगों के भी जो नाम आप ले रहे हैं, सलाउद्दीन वगैरह, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है ना, तो आपके ख्याल से कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंडियन लॉ जो है वो नहीं लगता, या जैसे होता है कि कोई इस किस्म का अगर क्रिमिनल हो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाए हमारी कंट्री का, हमारे तो अक्सर वो जो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं उन तक का कहा जाता है कि करप्शन करके गए तो इसके जरिए वापस ले आएंगे, उस सिस्टम के जरिए वापस ले आएंगे। तो ऐसा कुछ भारत नहीं सोचता दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए? देखिए आरजू जी, अगर वो नॉर्मली जाके छुपा हो कहीं पे भी, तो एक प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके कारण आप उसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। देखिए अबू सलीम को हम पुर्तगाल से ले आए थे, कई सारे लोग हमने, सऊदी वालों ने तो शायद दर्जनों में हमें लोग हैंड ओवर किए, दर्जनों में। बांग्लादेश ने बहुत सारे लोग हमें हैंड ओवर किए। कई सारी इस्लामिक कंट्रियां जहां हमें बहुत लोग हैंड ओवर हुए, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हमें किए, बहरीन ने हमें लोग दिए, मतलब और ऐसे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ जहाज में वहां बिठाया, यहाँ उतारा।
मतलब स्पेशल प्लेन में भी लोग मतलब ना लोड करके लाए गए यहाँ पे। नाम लेना ठीक नहीं है, आपको भी पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, जितने पब्लिक मीडिया में इंफॉर्मेशन है। बट कहने की बात यह है, वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेटिव थी, वहाँ की गवर्नमेंट उनको पकड़वाना चाहती थी। दिक्कत यह है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ही उसे बचाना चाहता है। वहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो आदमी लाइबिलिटी थी, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो आदमी एसेट है। तो आप देखिए ना, उसामा बिन लादेन, क्या लगता है आपको, आपकी आर्मी के आपकी गवर्नमेंट की मर्जी के बिना बैठा था क्या अबोटाबाद में? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब गवर्नमेंट ही आरजू जी पर प्रोटेक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही बचा रही है, कराची से आपने निकाल के उसको खैबर पख्तूनख्वा में रखा है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग हिम। सीधी सी बात है। मैंने बताया, आप दाऊद इब्राहिम क्यों की बात करते हैं? सलाउद्दीन भी तो इंडियन सिटीजन है, सलाउद्दीन भी तो कश्मीरी है, तो सलाउद्दीन को भी तो प्रोटेक्ट कर रखा है। पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो, कोई भी छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, पाकिस्तान अपना आत्म विश्लेषण नहीं करता, अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता। वह केवल भारत पर दोषारोपण करके वहाँ के नेतागण हो, शासक वर्ग हो या फिर वहाँ के सेना के लोग हों, अपने कर्तव्यों की इसी श्री समझ लेते हैं। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों पाकिस्तान में बनी रहती है। आतंकवाद का जहाँ तक मामला है, पाकिस्तान को दुनिया में आतंक का केंद्र बिंदु ईपी सेंटर कहा जाता है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान भारत पर ही दोषारोपण करता है कि भारत ने ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार करके पाकिस्तान की छवि खराब की है, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया है। लेकिन आतंकी घोषित करने का जो अधिकार है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF को है, और FATF में केवल अकेला भारत ही नहीं बैठा है, उसके 32 देश तो सक्रिय सदस्य हैं और उसके 100 से ज़्यादा देश मेंबर हैं। तो क्या सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्य करना चाहते हैं, या पाकिस्तान को जो आतंकी देश माना गया है, पाकिस्तान को आतंक का संरक्षण और समर्थन देने वाला माना गया है, क्या उसमें सच्चाई भी है? और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में और 1 बार ब्लैक लिस्ट में रह चुका है। इसके कारण पाकिस्तान को न जाने कितना नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। पाकिस्तान को लोग अछूत और खतरनाक देश मानने लगे, जिसकी पुष्टि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 5 दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एक खतरनाक देश है। जब इराक में लड़ाई चल रही थी तब भी अमेरिका के ही एक पत्रिका टाइम्स ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना था। तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत है तो भारत पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को मन की शांति मिल जाती है। खैर मिल जाए, पाकिस्तान तो भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता है, तो भारत का हक बनता है कि पाकिस्तान की बदनाम करे, लेकिन पाकिस्तान अपने आचरण में सुधार करे। और अब जो इंटरपोल की बैठक हो रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं वे पाकिस्तान में जाकर बैठे हुए हैं, संरक्षण पाकिस्तान उन्हें दे रहा है। अब यह समय आ गया है कि पाकिस्तान उन्हें लौटाए, भारत में आतंक करना बंद करे, नहीं तो भारत कैसे पाकिस्तान से अब निपटना है यह जान चुका है। और यह नहीं कि वे आतंकी भारत या किसी दूसरे देश को ही परेशानी में डाल रहे हैं, अब तो वे आतंकी पाकिस्तान के भीतर ही आतंक फैला रहे हैं और पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं। इसलिए अब यह समय आ गया है कि पाकिस्तान आत्मचिंतन करे और फिर अपने को सुधारे, नहीं तो पाकिस्तान के लिए और बुरे दिन आने वाले हैं। आर्थिक दलदल में फंस गया है, ऊपर से बाढ़ की विभीषिका, कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, भीतर आतंकवाद का खर, अलगाववाद का डर, और उन सारी चीज़ों से मिलाकर पाकिस्तान में एक बार फिर बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं, जैसा कि 1971 में बना और पाकिस्तान टूट गया। फिर पाकिस्तान टूटने के कगार पर बैठा है। नहीं तो पाकिस्तान को यह समय है कि कुछ समय जो बचा है सुधार कर ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।